हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आप में से एक एक को देखकर अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज के लिए क्षमा कीजिएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बेहतर होती जाएगी और हम विश्वास करेंगे उस आशीष पर। हम अपने न्यू जर्सी कैंपस को प्रणाम करते हैं, वे जो एनेक्स से हमें देख रहे हैं, और हम उनका भी स्वागत करते हैं जो हमें न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से और संसार भर से जो हमें देख रहे हैं। इसलिए हम ऐसा प्रति सप्ताह करते हैं क्योंकि हम आपको अपने परिवार का भाग मानते हैं। कुछ 63-64 देश हमारे साथ इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं। तो हम केन्या और मॉरिशस को प्रणाम करते हैं, और इनके साथ हम बुरुंडी, मलावी, टुनीसिया, टैंजानिया को स्वागत कहते हैं, आइवरी कोस्ट, टोगो, इथियोपिया, ज़ैम्बिया, घाना और लाइबेरिया को। हमारे मित्र हैं एशिया और इंडोनेशिया और फिलीपींस, चाइना, साउथ कोरिया, नेपाल, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अफगानिस्तान, कुवैत और पाकिस्तान में। साथ ही हमारा प्रणाम है यूनाइटेड किंगडम, वेल्स, नेदरलैंड्स, हंगरी, नॉर्वे, पोलैंड को। हम स्वागत करते हैं आयरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया का। अगर आप वहां ऊपर हैं ऑस्ट्रिया से, क्या लोग वहां ऑस्ट्रिया से हैं? ऑस्ट्रिया से हैं आप? कहां से? ओ, फिनलैंड से नहीं, फ्रांस से। बहुत बढ़िया। तो सुनिए, आप सब गलत हैं। तो ये है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम। हम स्वागत करते हैं इटली और स्विट्जरलैंड के लोगों का। हम नमस्कार करते हैं स्पेन और यूक्रेन का। ये युद्ध रुक जाए ऐसा विश्वास करते हैं यीशु के नाम से। बल्गेरिया का हम स्वागत करते हैं। मैं इस देश के अद्भुत लोगों से मिला जो हमारे बीच आज हैं। कोसोवो से जो आए हैं, कोसोवो का स्वागत है। हम नमस्कार करते हैं रोमानिया, जॉर्जिया को, और इजराइल को शालोम कहते हैं। अब स्वागत है कनाडा, मेक्सिको, एल साल्वाडोर, बारबाडोस, सेंट लूसिया, ट्रिनिडाड और टोबैगो, और ग्वाटेमाला, बहामास, क्यूबा, बेलीज, निकारागुआ, जमैका, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, उरुग्वे, कोलंबिया, चिले, गायना, पापा न्यू गिनी, पोर्टो रिको और डोमिनिक रिपब्लिक का स्वागत करते हैं आपका। इसके अलावा हम यूएसए के 42 उपराष्ट्रों का भी स्वागत करते हैं, और जल्दी से उनको आवाज लगाऊंगा मैं जो हमें यूनाइटेड किंगडम से देख रहे हैं। प्लीज आपके कैलेंडर में इसे नोट कीजिए, हम थोड़ा सा हेर फेर कर रहे हैं। मैं अभी समझा दूंगा। जनवरी 17 को हम रात भर लंदन में प्रार्थना और आराधना का समय रखने वाले हैं, जिसके लिए हम लंदन जाएंगे जनवरी 17 को। तो ये तय हो गया है, हम लंदन जाएंगे, और ये समारोह हमारी अपेक्षा से बढ़कर हो गया है। अब तक 1400 लोग नाम रजिस्टर कर चुके हैं। तो फिलहाल 3 सभाएं आयोजित होंगी। मैं कहता हूं आप नाम दीजिए, पर मुझे डर है हमारी 4 सभाएं होंगी। अगर आप सच में आना चाहते हैं तब हीथ्रो के रेडिसन ब्लू में बुकिंग करना है आपको। आप आ सकते हो, और पास्टर कार्टर, वर्शिप टीम सब साथ जाने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं ब्रॉडवे पर क्रिसमस में जिन्होंने भाग लिया, उनका कितना आश्चर्य वाला समय था। उसके बाद हमारी क्रिसमस ईव सभा, उसे मत भूलना, क्रिसमस ईव सभा के बारे में। और अब मैं कुछ देर के लिए आपसे बात करूंगा। मेरा आज का प्रवचन एक प्रश्न है जिसे लेकर मैंने संघर्ष किया है, विशेषकर हाल में, और यह प्रश्न आपके सामने मैं रखने वाला हूं। यह प्रश्न मैंने परमेश्वर से पूछा है। वैसे ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं जिसे लेकर मैंने संघर्ष किया है, पर इसीलिए मुझे सबसे पहले यह प्रश्न पूछना है। तो मेरा प्रश्न, क्या आपने एक शिशु को किसी बुजुर्ग की गोद में कभी देखा है? मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा इसे। क्या आपने एक नवजात शिशु को किसी बुजुर्ग की गोद में कभी देखा है? यह थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद स्थिति काफी कठिन हो जाती है। मैं इस पर आपको कुछ व्यक्तिगत कहानियां सुनाने वाला हूं। जैसे क्रिसमस पास आ रही है पिछले रविवार को, और क्यों केवल इसी चीज ने मेरे मन को छू लिया था, पर यह कुछ ऐसा है जो आज हमें चुनौती दे रहा है। प्रार्थना करते हैं। हे पिता, अगले कुछ मिनटों में मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा हमें विशेष रूप से सहायता दे,
और वो सब संसार भर से जो हमें देख रहे हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद। यहां से जो आए और जो स्वयं 51st और ब्रॉडवे में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं आज परमेश्वर के भवन में होना कितना अच्छा था। तेरा धन्यवाद और यीशु के नाम से तेरी प्रशंसा हो। और सबने कहा आमीन। अब बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि क्योंकि मैं अपने मॉनिटर चलाने वाला हूं, तो आप किसी को भी देखकर कहिए आपको क्रिसमस से पहले देखकर खुशी हुई। सब ये कहें, हम उसके बाद शुरू करेंगे। बैठिए। क्या आपने एक शिशु को किसी बुजुर्ग की गोद में कभी देखा है? मैं समझाता हूं। ये शब्द जेरी ब्रिजेस ने कहे कि जो परमेश्वर की संप्रभुता है, कि परमेश्वर अपनी स्वयं इच्छा से काम करता है, उस पर सवाल उठाते हैं क्योंकि मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि वो वैसा नहीं करता जैसा हम सोचते हैं उसे करना चाहिए। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वो वैसा नहीं कर सकता। इस बात को थोड़ी देर के लिए अपने मन में रखना। मेरे पिता नहीं रहे इससे पहले कि हमारा पहला बच्चा जन्म लेता। मेरे पिता मेरे हीरो थे। वो NYPD में यहाँ न्यूयॉर्क में ट्रांजिट के एक चीफ थे। और ये उन पहले पलों में से एक है जब मैंने परमेश्वर से बहस की, क्योंकि मैंने परमेश्वर से एक चीज मांगी थी, ये कहकर कि परमेश्वर, और ये कहानी मैं आपको सुना चुका हूं कि मेरे पिता मेरे पहले बच्चे के जन्म पर जीवित रहेंगे, जो एक बेटा था, पर वो कुछ महीने पहले ही गुजर गए और ये किसी और दिन के लिए कहानी होगी। पर मेरी मां को मरे कल 1 वर्ष पूरा होगा। जी हां, कल अगर वो होती तो 102 साल तक जी पाती। और मेरी मां को हमारे सभी बच्चों को जन्म ले लेकर कॉलेज पढ़कर बड़े होते देखने का अवसर मिला। एक कॉलेज जा रहा है जब मेरे सभी बच्चों का जन्म हुआ। मेरी मां 80 वर्ष की आयु पार कर चुकी थी, तो चारों उनके 80 से 90 की आयु में जन्म ले चुके थे। मेरी मां का उनके बड़े होने में एक बहुत अहम भाग था। उसने उन्हें बड़े होते देखा। वो 80 के ऊपर हो गई थी और मैंने अपनी मां को हमारे शिशुओं के साथ देखा। मैं ये कहूंगा, उनको इन बच्चों के साथ देखना अद्भुत है जब तक अद्भुत नहीं लगता। और ऐसा तब होता है जब वे खुद बच्चों जैसा करने लगते हैं। तब समय होता है कि बुजुर्ग गोद से उतारकर उन्हें उनके माता पिता को दे दें। उनमें कुछ होता है जब उनमें शक्ति नहीं होती कि वे डायपर बदलें, बाहर निकलने से रोकें, खिलाने पिलाने, डकार दिलाने, सुलाने, शिशुओं की परवरिश करने का काम बड़ा थका देने वाला काम होता है। और ऐसा है कि आपकी आयु जितनी बढ़ती जाती है, आपको अपने नाते नातिन से प्यार होने लगता है। और एक समय आता है जब आप बड़े आभारी होते हैं कि आप अपने घर जा रहे होते हैं। तब आप कहते हैं, मुझे उन्हें सुलाने की जरूरत नहीं, मुझे देखभाल नहीं करनी है। और आप मन ही मन सोचते हैं ये सब पागलपन है। तो मेरा प्रश्न कि आपने बुजुर्ग को शिशु के साथ देखा है? मैं ये इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि ये मेरा प्रश्न है, पर यह प्रश्न मैंने परमेश्वर से भी पूछा था। हे परमेश्वर, क्या तूने एक 80 वर्ष की महिला को नवजात शिशु के साथ देखा है? यह बाइबल की एक कहानी है जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, विशेषकर इस मौसम में। हे परमेश्वर, क्या तूने कभी किसी बुजुर्ग को एक शिशु की लंबे समय तक परवरिश करते नहीं देखा? यह जन्म है उस जन्म से पहले का, यह जन्म है पूर्वगामी का। ये बात है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और उसकी माता पिता जकारिया और इलिशिबा की। तो लूका 1:6-7 में इन शब्दों को सुनिए कि इस दंपति को कभी संतान न थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। इन शब्दों को लेकर स्पष्ट होने के लिए मैं दोहराऊंगा, बूढ़े। जी हां, बूढ़े। मैं स्पष्ट करने के लिए फिर से यह दोहराऊंगा, बूढ़े। यदि आप बहुत बूढ़े हो जाते हैं तब आप बुजुर्गों या वरिष्ठ नागरिकों के वर्ग में आ जाते हैं। और मैं अभी समझाऊंगा, नाराज मत होना। लूका का अध्याय 1 ये कहता है, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई। कल्पना कीजिए, आपने अभी भी मंदिर में सेवा पूरी की है। जकराया घर आता है और ये खबर सुनता है कि मैं गर्भवती हूं, और 5 महीने तक अपने आप को उसने ये कहकर छिपा रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। ये मेरा प्रश्न है नामों के साथ,
और ये प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने रुककर जकारिया और एलिशिबा को बुढ़ापे में संतान क्यों दी? आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी? आखिर क्या वजह? और मैं सोचता रहा या मैं इस तरह से इस प्रश्न को पूछ रहा था, उसने उन्हें संतान क्यों नहीं दी जब वे जवानी में परमेश्वर से संतान मांग रहे थे? जब वे बच्चा पैदा कर सकते थे तब क्यों नहीं दी? जब वे जवान थे तब क्यों नहीं? जब ऊर्जा थी तब क्यों नहीं? बच्चे के रोने, डकार दिलाने और डायपर बदलने की सामर्थ्य उनमें थी तब क्यों नहीं? ये समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों किया? आप किसी बूढ़े से ये नहीं कहेंगे आपके यहां बच्चा जन्म लेगा, आप लोगों से कहेंगे आप दादा दादी या नाना नानी बनेंगे, पर यह कभी नहीं कि आप माता पिता बनेंगे, उससे तो सब बिगड़ जाएगा। मैथ्यू हेनरी नामक समीक्षक ने इसे इस तरह से कहा, परमेश्वर अपने सभी प्राणियों पर संप्रभुता रखता है और उन पर अनन्य अधिकार रखता है, और वो उन्हें अपनी महिमा के लिए उस प्रकार से उपयोगी बना सकता है जैसा वो उचित समझता है। मैं ये नहीं समझता हूं, परंतु परमेश्वर चाहता था कि दो बुजुर्ग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की परवरिश करें। मेरी राय में जो किसी काम की नहीं है वो काम आसान हो जाता अगर एलिशिबा और जकारिया ये जवानी में करते, ना कि बुजुर्ग बनने के बाद ये काम करते। पर मैंने ये सीखा है जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो परमेश्वर की ओर से देरी और इनकार अब ज्यादा तर्क संगत लगता है। परमेश्वर कुछ करना चाहता है। लिखाई में उस समय लगता है कि परमेश्वर समय को लेकर चूक गया। इस पर विचार कीजिए, परमेश्वर क्रिसमस की कहानी के लिए एक बुजुर्ग महिला और एक कुंवारी को चुनता है। मैं ये दोहराऊंगा, परमेश्वर बुजुर्ग महिला और एक कुंवारी को चुनता है क्रिसमस की कहानी के लिए, और लूका 1 की कहानी में दोनों ही लोग गलत लोग थे। देखिए, एक युवती जिसने कभी कोई यौन संबंध नहीं बनाए थे और एक बुजुर्ग महिला जो बांझ हो चली थी, और परमेश्वर कहता है उन्हें ऐसी भूमिका दें जिससे संसार में परिवर्तन आने लगे। अब मेरे लिए ये बिल्कुल अद्भुत है। उस समय मुझे चिंता हुआ करती थी, पर ये कोरी टेन बूम जो यहूदियों के नरसंहार के समय बच गए थे, उन्होंने कहा कि स्वर्ग में कोई गड़बड़ाहट नहीं, परमेश्वर के पास सारी समस्याओं का हल है, और उनके पास इन दो महिलाओं के लिए भी योजनाएं थीं। याद रहे, वो परमेश्वर हैं, वो महान हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसा ही है। याद है जब पहली बार मैंने परमेश्वर से यह प्रश्न पूछा, तूने इतना लंबा इंतजार क्यों किया? यह तब शुरू हुआ जब सिंडी और मैं खाना खाने कहीं बैठे थे, तब आया, और वहां सिंडी के साथ मेरी बेटियां भी थीं। सिंडी और मेरा विवाह हुआ था। हमारा विवाह जब मैं 33 साल का हुआ था, और मेरे अपने लोग सोचते थे कि मेरी आयु बढ़ रही है और इसमें लंबा समय बीत रहा है, तो मेरे माता पिता ने मुझे महिलाओं से मिलवाया, और पास्टर भी थे जिन्होंने कुछ महिलाओं से मुझे मिलवाया, ये सोचकर ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने ये चुना है, क्योंकि जो समय था वो उनकी घड़ी के अनुसार था, ना कि परमेश्वर की घड़ी के अनुसार। मैं न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल में सिंडी और मेरी बेटी के साथ बैठा हुआ था, और हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर की इच्छा में कुछ भी करना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर की इच्छा में होते हो, आप उससे मिलते हो जिससे मिलना था। चाहे आपके माता पिता, आपके नाना नानी, दादा दादी कुछ भी कहें, तुम्हें किसी को चुनना है क्योंकि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है और हमें पोते पोतियां चाहिए। ये एक विचार है, ये बात आपके पोते पोतियों की नहीं है, ये हमारे जीवन में सही व्यक्ति के आने की है। मुझे पता है कुछ लोगों को यह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। सुनिए, बिना किसी ब्यौरे के आप में से कई हमारे बारे में जानते होंगे। जब मैं 33 साल का था, सिंडी हमारे चर्च में एक बैंकर के रूप में आई थी। मैं एक अविवाहित पास्टर था, वो एक बैंकर थी। हम एक लोन लेना चाह रहे थे। जल्दी से बता देता हूं क्योंकि इसकी एक घटना है और ये एक चमत्कार था। मेरे जानने से पहले वो जान गई थी, तब उसका उद्धार नहीं हुआ था। वो घर गई और अपने साथ रहने वालों से कहने लगी, मैं उस व्यक्ति से मिली जिससे मैं विवाह करूंगी। वो मसीही भी नहीं थी और उसने कहा वो एक चर्च का पास्टर है। अब जरा सोचिए, अपने परिवार से ये कहना, मैं वो पास्टर था और मुझे वो पता भी नहीं था। मैं इतना कह रहा था, ये राष्ट्रपति है, मुझे हमारे एयर कंडीशनर के लिए पैसे चाहिए। वो बोली, मैं ये कहकर चली वो मेरा पति बनेगा। तो ये बातें याद रखना, और वो सही थी, पास्टर गलत था। मैं उससे हर बार ये कहता हूं, मैंने कहा ये कैसे हुआ है? तुम नरक में जा रही थी और तुम ये मुझसे पहले से जानती थी। मैंने यही कहा।
पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं सिंडी की मुलाकात और उससे कुछ साल पहले जो हुआ, ये क्लॉक को थोड़ा ऊपर किया जा रहा था। हम एक मिशन की यात्रा से लौटे थे, अद्भुत मिशन की। हमें खुशी है कि चर्च रोमानिया में हमारे काम में मदद देता है और ऐसा हमने हमारे डेट्रॉइट के चर्च द्वारा किया है। हम रोमानिया से घर लौटे 10 दिन की मिशन यात्रा करके। बहुत कठिन यात्रा थी वो, वहां बहुत ठंड थी, परंतु परमेश्वर ने वहां अद्भुत कार्य किए। एक चर्च स्थापित हुआ जो अब तक चल रहा है। वहां टीएसए से पहले 9/11 से पहले हम पहुंचे थे, जहां परिवार आपसे गेट पर आकर मिल सकते हैं। हमारी 30 लोगों की टीम विमान से उतरी और हर किसी का कोई मिलने वाला वहां था, मुझे छोड़कर। वहां पत्नियां और बच्चे थे, कितना अच्छा लग रहा था, बस मैं अकेला था। तब मैंने ये कहा मैं विवाह कर लूंगा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगली बार जब मैं प्लेन से उतरूंगा, बेकार उद्देश्य, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने कहा क्योंकि अगली बार जब मैं प्लेन से उतरूंगा मुझसे मिलने वाला कोई होना चाहिए। मैंने कहा मैं इससे थक चुका हूं। दोस्तों, अब बिना बात को लंबी किए मैंने कहा बहुत हो चुका है परमेश्वर, मैं इतने वर्षों तक मैंने तेरी सेवा की, समय बीत रहा है, मुझे एक पत्नी चाहिए। और मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया था और मैंने कहा ऐसा होगा और मेरा अपना एक परिवार होगा, मेरी एक पत्नी होगी, हमारा अपना एक घर होगा और वो मेरा स्वागत करेगी जब मैं प्लेन से उतरूं। और ये पूरा सच है। और ऐसा था जैसे परमेश्वर कह रहा था ठीक है, अब हम समय और समय की तुलना शुरू करेंगे। और मैं एक पुरानी नीले रंग की होंडा कार चलाता था और वो कम गति से चलती थी। वो ऐसी नहीं थी, मेरे शब्दों को क्षमा करना, वो कुछ खास गति से नहीं चलती थी। जब मैं इसे चला रहा था तो मैंने अपने सामने एक जीप को देखा जिस पर मछली का और यीशु का लंबे सुनहरे बालों वाला एक चित्र था। तो मैंने कहा धन्यवाद हे परमेश्वर, और ये मुझसे मिलने वाला है। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे मैंने कहा धन्यवाद परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की और बिल्कुल वैसा ही तूने मुझे दिया जैसा मैंने मांगा था। पर समस्या यह थी कि शत्रु इसमें बाधा डाल रहा था क्योंकि ट्रैफिक मुझे अपना परिचय देने से रोक रही थी और मैं अपनी कार को आगे नहीं ले जा पा रहा था जो मेरी नीली कार थी। और मैं ये कह रहा था शैतान रास्ते से हट जा, मुझे बात करनी है। और ये सब प्रभु के सामने करनी थी। मैं सोचता रहा, उसके पास एक नई जीप रैंगलर थी और मैंने ये कहा परमेश्वर चाहता है देश भर में हम इसमें बैठकर घूमें, हम अपनी गाड़ी गरीबों को दान दे और फिर तुम्हारी जीप रैंगलर लेकर लोगों की जीवन को प्रेरित करें। और मैं ये कभी नहीं भूल सकता जब लाल बत्ती जली और लाल समुद्र के सामने गाड़ियां आगे बढ़ने लगी और मैंने खिड़की की कांच नीचे की जब सुसमाचार का संगीत जोर जोर से बज रहा था ताकि वो जान सके कि मैं मसीही हूं। जब मैंने संगीत का वॉल्यूम बढ़ाया और मुड़कर देखा, जो सुनहरे लंबे बाल थे उनके साथ दाढ़ी और मूछ भी दिखाई पड़ी। और उस समय प्रभु की स्तुति हो, मैंने परमेश्वर से कहा सच कह रहा हूं हे परमेश्वर, मैं इंतजार करूंगा, उस दिन से मैं इंतजार करूंगा। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। ऐसा था जैसे परमेश्वर कह रहा हो मेरी बात सुन, ऐसा तब होता है जब तू अपना स्वामी बन जाता है, तू गलत कार का पीछा करने लगता है। और अपनी बेटी से बात करते समय मैं ये सोच रहा था, ये सोचते हुए मैंने उसे देखा और उससे कहा अगर ये सब जो हुआ परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं था तो मेरे यहां तुम्हारा जन्म न हुआ होता। इस बुधवार की सभा के बाद पास्टर कार्टर ने मुझे देखते हुए कहा आपको पता है सिंडी कैसी महिला हैं? वो एक सोल्जर हैं जो आपके साथ डेट्रॉइट से चलकर यहां ब्रुकलिन तक आई हैं। इस पूरी यात्रा में वो एक सैनिक बनी रही और मैं बस इतना सोचता था परमेश्वर की बात जो है देखना है कि परमेश्वर क्या करेगा। और तब मुझे एहसास हुआ जब मैं निराश हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। और तब मैं क्या चाहता था, तो मैं अपने आप को मन में बने इस चित्र से बहला लेता हूं जो है 80 साल की बूढ़ी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले शिशु को गोद में लेकर कह रही है हे परमेश्वर ये तेरा समय है। मैं बताता हूं ये समय सही क्यों था, उनके लिए बच्चे को जन्म देने का सही समय, क्योंकि सुनिए इसे गलातियों 4 को, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा
वो टुकड़ों को जोड़ रहा था, वही सही समय था, न केवल मरियम के लिए यीशु को जन्म देने का, परंतु एलिशिबा और जकारिया के लिए भी यही सही समय था। क्योंकि वे इस पर विचार करते थे, क्यों हमें 3000 वर्ष बाद मत्ती की पुस्तक और मसीह के जन्म की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? ऐसा उत्पत्ति 3 के तुरंत बाद ही क्यों नहीं हुआ? जब आदम ने पाप किया तो मसीह को तुरंत जन्म क्यों नहीं दिया गया? ऐसा उत्पत्ति 4 में क्यों नहीं हुआ? मसीह आता है। उत्पत्ति 5 मसीह चमत्कारों का जीवन जीता है। उत्पत्ति 6 वो क्रूस पर मरता है। उत्पत्ति 7 मृतकों में से जी उठता है। परंतु परमेश्वर ने इसके लिए 3000 वर्ष तक प्रतीक्षा की। यही सही समय है। परमेश्वर ने मसीह का जन्म उत्पत्ति में नहीं होने दिया, और हम जो बड़ा चित्र नहीं देख सकते, हम नहीं जानते परमेश्वर क्या कर रहा है, और हमारी अधीरता चाहती है कि सब कुछ अभी के अभी हो जाए, और आप वो सब से वंचित रह जाएंगे जब आप ये सब करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूं, पर इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अपने फोन को छोड़िए, मत उठाइए उसे, बस सुनिए ये सही समय क्यों है। मैं ये पढ़ रहा था और इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ये पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो से आया है, और इसके अनुमान में ये सुनिए कि मानव इतिहास में जितने भी लोग अब तक जन्म ले चुके हैं, जो इस पृथ्वी की आयु है वो है 105, तो इसके अनुसार मेरे विचार से 100 अरब लोग हैं इस संख्या में से। इस संख्या में से मसीह के जन्म से पहले केवल 2% ही जन्मे थे। 100 अरब के 2%, और वो केवल 2% ही थे जो जन्मे थे मसीह के जन्म से पहले। क्या आप मेरे साथ हैं? तो सुनिए, तो परमेश्वर का समय इससे बढ़कर परिपूर्ण है। संसार में जनसंख्या के विस्फोट से पहले परमेश्वर प्रकट हो गए। केवल मानव जाति की 2% जनसंख्या ही थी उस समय, जिसका अर्थ है 98% इस पृथ्वी पर बाद में आते हैं। मसीह के जन्म के बाद उनका जन्म होता है, और परमेश्वर कहते हैं मैं मसीह को इस समय जन्म दूंगा। यही सही समय होगा, क्योंकि अधिक लोग इससे प्रभावित होने लगेंगे। परमेश्वर बुद्धिमान है, उसका समय त्रुटिहीन है, इसमें कोई गलती नहीं है। जब मसीह का जन्म हो जाता है, उसके बाद अधिक रूप से लोगों का जन्म होता। पता नहीं जकारिया और एलिशिबा ने यह कहा था, हे परमेश्वर अब तेरा उत्तर आ रहा है, और अब तुझे हमें संतान दे वाली प्रार्थना का उत्तर देना है। तू हमें इस आयु में संतान देना चाहता है। तूने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? क्या तूने वो रातें नहीं देखी जब एलिशिबा रो रो कर सोने जाती थी? मुझे यह अनुमान लगाना होगा। टाइम स्क्वायर चर्च, मैं सोचता हूं क्या कभी वहां गर्भपात हुए थे और जकारिया और एलिशिबा का मान लेना कि वो संतान से वंचित रह जाएंगे। मुझे कल्पना करनी है कि जब उन्हें पता चला कि उनके यहां संतान होने वाली है, तब कई बार वे ये भी कहते होंगे अब क्यों। और फिर एक दिन लूका के अध्याय 1 में मंदिर में स्वर्गदूत जकारिया से कहता है तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तेरी पत्नी गर्भवती होगी। क्यों? क्योंकि वो सही समय था। और अब ये सुनिए, अगर परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर जवानी में ही दे देता, तब वे मानव इतिहास की सबसे महान कथा के भागी न होते, और वो बिल्कुल सही समय न होता। परमेश्वर के इनकार ने उन्हें मानवता के इतिहास में सबसे महान उद्धार की कहानी का पात्र बना दिया। उसने ये कहा तुम दुखी हो कि ये उतनी गति से नहीं हो रहा जैसा तुम चाहते हो, और आप इसे पूरा करने का प्रयास करते हो, आप इसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता स्वर्ग ने क्या निर्णय लिया है। समय से पहले यह तय था कि परमेश्वर पृथ्वी पर आकर जन्म लेगा, चमत्कार करेगा, क्रूस पर मरेगा, जी उठेगा, ताकि मनुष्य को उद्धार मिल सके। उन्हें इस वार्तालाप का पता नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर उद्धार की योजना का संयोजन कर रहा है, जो युगान युग की प्रेम कथा है। बस वो लोग विचार कर रहे हैं तो 2 बुजुर्ग नागरिकों को एक शिशु क्यों तू दे रहा है? यह काफी आसान होता अगर उनकी आयु कम होती। यह बहुत आसान हो जाता, पर उन्हें कुछ पता नहीं था। यह सुनिए, उनकी निजी कहानी का समय एक बड़ी कहानी की पूर्ति का हिस्सा बनने के लिए निर्धारित किया गया था, तो यह हो रहा था इसी वजह से। मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा, क्योंकि यह उनकी प्रार्थना निवेदन नहीं था, ना तो यह मेरी और आपकी प्रार्थना अनुसार था। मैं बस इस तरह कहूंगा, इसे उनकी प्रार्थना का उत्तर था
कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस कथा का मुख्य पात्र है जो स्वयं यीशु था। क्या तुम यीशु बनोगे? इसी वजह से तो ऐसा हुआ था। ये ऐसा नहीं था मुझे इसलिए विवाह करना है क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए। वो कहता है नहीं 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 नहीं, इससे ये कहीं बढ़कर है। ये मेरे साथ हुआ है, मुझे बहुत कुछ चाहिए था और परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे मांगने से बढ़कर है। अब ये सुनिए, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अपना उत्तर चाहने से यूहन्ना मसीहा के लिए पुकारने वाला नहीं बन पाता। कुछ चीजें मुझे अभी चाहिए, परंतु परमेश्वर कहता है ऐसा अभी नहीं होगा क्योंकि मैं इसे एक महान कथा का पात्र बनाऊंगा। परमेश्वर इसे युगों की कथा बनाने का पात्र बनाना चाहता था, इसके बदले कि वो एलिशिबा की असुरक्षा और बांझपन को ठीक करे। तो प्रार्थना का उत्तर देर से आना वास्तव में प्रार्थना का समय पर पूरा होना था। आपकी दृष्टि में देर थी, पर स्वर्ग की घड़ी बिल्कुल सही समय पर थी। ऐसे क्षण होते हैं कि परमेश्वर आता है और अपने टाइम टेबल पर काम करता है और आप सोचते हैं ऐसा तब क्यों नहीं हुआ जब मुझे ऐसा चाहिए था। मैं सभा से पहले एक सज्जन से बात कर रहा था जो मुझे और हमारे एक वरिष्ठ को बता रहे थे कि उन्होंने ये खोजा कि परमेश्वर के आगे उदारता कितनी महत्वपूर्ण है, जैसे दान और दशमांश। मुझे याद है मैंने उनसे उनकी आयु पूछी और जब उन्होंने मुझे उनकी आयु बताई, मैंने कहा आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? क्या आप कभी सोचते हैं क्यों आप इसी कारोबार में क्यों हैं? ये सब बात की और उस बातचीत में उन्होंने मुझसे बताया कि पहले मैं लालची था और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने ये पहचाना कि उसके लिए ऐसा करने का सही समय था, क्योंकि परमेश्वर उसके मन में काम कर रहा था। परमेश्वर उनके ऊपर काम कर रहा था, उन्हें इस पल के लिए तैयार कर रहा था। ये देर नहीं हुई, ये गलत समय नहीं था, परंतु परमेश्वर के साथ ये बिल्कुल सही समय है। वो यही करने का प्रयास कर रहा है। तो मित्रों, मैं इसी के साथ पूरा करता हूं। ये मेरी यात्रा है जिसे परमेश्वर ने तैयार की है। मैं बुजुर्ग के बारे में एक और प्रश्न करूंगा, इससे पहले हमारा कीबोर्ड प्लेयर आए। क्या आपने किसी बुजुर्ग को देखा है जिसके पास दिव्य दर्शन है? ठीक है, मैं आपको यह बताऊंगा। मुझे दया या पार्टी या उपस्थिति नहीं चाहिए। मेरे पास एक मुद्दा है जिसमें बहुत कुछ है। मुझे दया, पार्टी या उपस्थिति नहीं चाहिए। मेरे पास एक मुद्दा है। आज मैं 61 वर्ष का हो चुका हूं। मुझे कोई दया, पार्टी या उपस्थिति नहीं चाहिए। इस पर एक मुद्दा है। लोगों के कैलेंडर पर मैं सोशल सिक्योरिटी से 1 वर्ष पीछे हूं। लोगों के कैलेंडर पर मैं ये लागू कर सकता हूं। मैं अपने आप से कहता हूं, ओ सोशल सिक्योरिटी। कल किसी ने मुझे एक लेख भेजा, मेरे विचार में ये गूगल इनकॉर्पोरेशन से है और इसका शीर्षक है, जब आप 61 के हो जाते हैं तब आपको इसकी अपेक्षा करनी है। उतना उत्साहजनक नहीं था। इसमें लिखा है, आपको शारीरिक परिवर्तन का अनुभव होगा, जैसे मांसपेशियों में गिरावट, कमर के आसपास चर्बी बढ़ना, थकान और उसके साथ ऊर्जा में गिरावट, और संभावना है कि याददाश्त भी कम होने लगे, त्वचा पतली हो, बालों का गिरना, संतुलन में खतरा, सुनने में कष्ट और आप ठीक से शायद सो भी ना पाएं। हे परमेश्वर, क्या आपने किसी बुजुर्ग को देखा है जिसके पास एक दिव्य दर्शन है, उस उम्र में जब वो ठीक से शायद सो भी नहीं पाते होंगे? हैप्पी बर्थडे। हे परमेश्वर, क्या आपने किसी बुजुर्ग को देखा है जिसके पास एक दिव्य दर्शन है? क्या आपने किसी बुजुर्ग की गोद में एक शिशु को देखा है? टाइम स्क्वायर चर्च के पास 1 अरब आत्माओं के लिए दिव्य दर्शन है। 1 अरब आत्माएं। इसलिए जब हम राष्ट्रों तक पहुंचते हैं, हम लोगों को नए सिरे से जन्म पाने का मौका देते हैं। तो हम ये करते हैं, हम यहां जो करते हैं वो इस विश्वास से है कि परमेश्वर 1 अरब आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। और मेरा परमेश्वर से यह प्रश्न था, मैंने पूछा, तूने मुझे यह दिव्य दर्शन क्यों नहीं दिया जब मैं जवान था? अब मैं थक चुका हूं, मैं बुजुर्ग हो गया हूं,
तब ज्यादा आसान होता। अब मैं थोड़ा धीमा हो गया हूं। मैं प्रार्थना करके उठा तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। मैं उन्हें स्ट्रेच कर रहा था। पता है इस सप्ताह क्या हुआ? मैं एक ही दिन में 2 बार सो गया। जी हां, एक ही दिन में। उसने मुझे दिव्य दर्शन दिया कि जकारिया की आयु में 1 अरब आत्माएं आएंगी। मैं अपने दिव्य दर्शन के फंड को देख रहा था जो इस वर्ष के अंत तक नहीं बचेगा, और सोच रहा था वो किसके लिए था। और वो जो यहां नए हैं, यहां हम पैसों की उतनी चर्चा नहीं करते। ये आश्चर्यजनक है। मैं आपको ये सब बताऊंगा कि वर्ष के शुरू से हमने आपकी उदारता के कारण क्या क्या किया। इस वर्ष की शुरुआत से हमने इस वर्ष 4 और अलग अलग भाषाओं के चैनल जोड़े हैं। हमारी जेल का प्रसारण शुरू हुआ है। वर्ष के शुरू में देश भर के लगभग 5 लाख कैदियों के लिए हमने कुछ काम किया है। राइकर्स आइलैंड पर 350 कैदियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में इस्राएल में फिलहाल काम रुका हुआ है युद्ध के कारण, पर हम नए वर्ष के समारोह में उनका सहयोग करके गरीबों को खाना भी खिलाएंगे। हमारी जो आईवी लीग की प्रार्थनाएं जो पास्टर कार्टर के साथ थीं, वे अद्भुत रही हैं। और इस वर्ष लगता है कि 4 आईवी लीग स्कूल की प्रार्थनाएं होंगी, जिसे हमारे देश में शिक्षा के सबसे बड़े संस्थानों में माना जाता है, और वे चाहते हैं हम उनके कैंपस में प्रार्थना सभा रखें। तो जब मैंने परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर 60 में क्यों? मैं 30-40 में ज्यादा दृढ़ था। अब मैं थका हुआ हूं। और मैंने परमेश्वर से पूछा कि ऐसा अब क्यों किया? ठीक है परमेश्वर, अब हमारे पास कुछ 7-8 लाख डॉलर्स की कमी है हमारे विजन फंड के लिए। जो आखिरी चीज हमें करनी है वो एलईडी वॉल की ब्रॉडवे पर। तो इसके लिए जी हम एक ही बार में नहीं करेंगे, और इसके लिए कोई जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, परमेश्वर इसके लिए प्रदान करेंगे। परमेश्वर कितना भला है। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मैंने पूछा परमेश्वर अब क्यों? मैं बच्चे पालने में रुचि नहीं रखता। मैं सोशल सिक्योरिटी में 1 वर्ष दूर क्यों हूं? और अब क्यों मुझे फ्लोरिडा में जाकर घर खोजना होगा? और जब मैंने उससे यह प्रश्न किया, उसने मुझसे कहा, क्या तुमने एक शिशु को किसी बुजुर्ग की गोद में देखा? क्योंकि मेरा समय परिपूर्ण है और तुम्हारी जानकारी से बढ़कर कहानी का भाग है। और ये तुम्हारे बारे में नहीं है, पर मेरी योजनाओं के बारे में है। ये तुम्हारे आराम के बारे में नहीं है। और तब मेरी समझ में ये आने लगा, ये सुनिए ध्यान से, परमेश्वर आपसे असुविधाजनक समय पर काम करवाता है। समय का निर्धारण करना ईश्वर का विशेषाधिकार है, आपका या मेरा नहीं। क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य मेरे आराम से बढ़कर महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझ पाया, परमेश्वर किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। आज्ञा पालन करने के लिए आप कभी बड़े नहीं होते। मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगा, आज्ञा पालन करने के लिए आप कभी बड़े नहीं होते। मुझे ये पसंद है। कितनों ने रोमियो 2:11 पढ़ा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। मैं इस संदेश को पढ़कर सुनाता हूं जो ये कहता है, परमेश्वर दूसरों की बातों का या आप क्या सोचते हैं उस पर ध्यान नहीं देता। वो स्वयं निर्णय लेता है। इससे आपको पता चल जाता है कि 2 बुजुर्ग जैसे जकारिया और एलिशिया की गोद में एक नवजात शिशु क्यों खेलने लगा। मुझे ये कहने दीजिए, बस 1 मिनट के लिए सुनिए मेरी बात। मुझे मेरे जैसे बुजुर्गों से बात करनी है। सुनिए, तुम नौकरी से तो रिटायर हो सकते हो, लेकिन राज्य से नहीं। तुम्हें अपनी नौकरी से पेंशन तो मिल सकती है, लेकिन राज्य में कोई पेंशन नहीं होती। बस आपको एक प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग। और बस यही बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरा काम पूरा हो गया, तो मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूं। मैंने परमेश्वर से पूछा, ये कहकर क्यों 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 अब क्यों? क्या आपने कभी शिशु को बुजुर्ग की गोद में देखा है? और वो कहता है, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे समय और तुम्हारी सुविधा के बारे में नहीं है। मैंने इतना कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और तब मेरी समझ में यह आया जब उसने कहा, मैं तुझे ये सब जवानी में नहीं दे सकता था। मैं मिनिस्ट्री में 40 सालों से हूं। उसने कहा, मैं ये सब तुझे जवानी में देता जो अरब आत्माओं को जीतने के लिए चाहिए, तू उनका गलत उपयोग करता था। मित्रों सुनो, मुझे कोई प्लेन नहीं चाहिए, मुझे बस एक एलईडी वॉल चाहिए।
जबकि जबकि दूसरे कहते हैं मुझे एक प्लेन चाहिए। एक पास्टर होकर मुझे एक प्लेन चाहिए, मैं फोटो निकालूंगा और स्टारबक्स में बैठकर कॉफी पीते हुए सेल्फीज निकालूंगा। मुझे तो बस एक एलईडी वॉल चाहिए ब्रॉडवे पर लगाने के लिए, ताकि 24 घंटे सुसमाचार वहां चलता रहे। मुझे बस यही, इतना ही चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी ऊर्जा 1 अरब आत्माओं को जीतने में लगी है, चेलों को पाने के लिए, ना तो कुछ करने के लिए, पर 1 अरब आत्माओं को जीतने। यही वो अंतिम ऊर्जा है। तो परमेश्वर, अगर तू मुझे संतान देना चाहता है तो चिंता न करना। अगर तू मुझे एक संतान देना चाहता है ताकि रूपक रूप से गोद में लेने, अगर तू मुझे एक दिव्य दर्शन देता है कि मैं बुजुर्ग होकर गोद में लूं, तब परमेश्वर मैं ये जानता हूं मेरा कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है। हे परमेश्वर, तूने मुझे 1 अरब आत्माओं के लिए दिव्य दर्शन दिया है, बस हमारे लिए यही है, तो मैं यही करूंगा। मैं वही करना चाहता हूं जो तू चाहता है प्रभु, और मुझे विश्वास है परमेश्वर सुनिए, इसीलिए आप में से कई निराश हो जाते हैं। मुझे आपसे चिल्ला चिल्ला कर पूछना है जब आप मेरे साथ खड़े हैं, कि आप में से कुछ परमेश्वर से इतने निराश हैं कि ये प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, और आपको वो नहीं दे रहा जो आपको अभी चाहिए। और आपका ये उत्तर होना चाहिए, क्या आपने एक शिशु को किसी बुजुर्ग की गोद में देखा है? उसका समय परिपूर्ण है। उसने उन्हें ये नहीं दिया जब वे जवान थे, बल्कि वो बुजुर्ग थे तब दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था उनके यहां संतान हो। उसे एक आवाज चाहिए थी, उसे एक आगे चलने वाला चाहिए था। अगर आपके समय पर वो मिलता तो वो एक शिशु ही होता, और आप अपनी सभी सहेलियों से कह सकती थी, मुझे बेटा हुआ है, इसे देखो, इसका नाम जॉन बॉय। परमेश्वर कहता तुम्हारे पास इतना ही है, मुझे उसे एक आवाज बनाना है। वो मार्ग तैयार करेगा। अगर तुम प्रतीक्षा करोगे तो मैं उसे आवाज के रूप में बढ़ाऊंगा। और वास्तव में यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस व्यक्ति से समान हुआ है। क्या बात कही है! क्या आप अपने समय के लिए यह बात का त्याग कर सकते हो? आप उसे त्याग सकते हो और उस समय को लेकर शिकायत कर सकते हो, और यह वही है। और मैं आप पर चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, चिल्ला कर बता रहा हूं बस। तो आपको भी इसका भाग बनना है। मैं लोगों का चिल्लाना सुनकर थक गया हूं। परमेश्वर का समय परिपूर्ण है। मैं आर्थिक रूप से संघर्ष करके थक चुका हूं। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बेहतर जगह चाहिए। इस घर से मैं थक गया हूं, इस कंपनी से। मुझे बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे विवाह करना है, ये सारी बातें। तो सुनिए, थॉमस वॉटसन ने क्या कहा, शिकायत करना ईश्वर के विरुद्ध स्वयं को खड़ा करना है। ये स्वयं को ईश्वर के विरुद्ध खड़ा करना है, जैसे आप बेहतर जानते हैं। कल्पना कीजिए, जकारिया और इलिशिबा ये कह देते, हमें ये अभी चाहिए, और परमेश्वर कहता, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए सही समय के लिए, क्योंकि मैं इस शिशु को एक आवाज बनाना चाहता हूं। उसके जन्म का समय बिल्कुल सही समय होगा, पर तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बल दूंगा, उसमें जितना भी बल चाहिए दूंगा, पर तुम दोनों उस बच्चे को बड़ा करोगे ताकि वो एक आवाज बन सके, उसकी परवरिश करोगे। मैंने तुम्हें इसके लिए चुना है। और भी बहुत है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उम्र को भूल जाइए। समापन करते हुए, आज आप में से कुछ यहां बैठे हैं, ये संसार भर से ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर ये थोड़ी देर में, मैं चाहता हूं आप तैयार करिए अपने आप को। ये आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर में उन वेदियों को ये खोल देंगे, बस थोड़ी देर के लिए। जरूरी नहीं कि ये 60 के ऊपर वालों के लिए ही होगी। उन बुजुर्गों के लिए जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आयु के अनुसार नहीं। आप समझ रहे हैं। समझिए कि मेरी ये धमकियां, मेरी शिकायतें, मेरा रोना परमेश्वर को प्रभावित नहीं करेगा। मैं इस बारे में आपकी फिर से मदद करूंगा। मेरी धमकियां, मेरी शिकायतें, मेरा रोना परमेश्वर को प्रभावित नहीं करेगा, और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। उसकी योजना हमसे बढ़कर है। तूने मेरे पति को क्यों नहीं बचाया? तूने मेरी पत्नी को क्यों नहीं बचाया? तूने मुझे चंगा क्यों नहीं किया? परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूं। जब तू बीमार है, मैं कुछ कर रहा हूं।
जब तेरे शरीर में गड़बड़ है, मैं तुझे अपनी ओर फेर रहा हूं। मैं आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा। हम ये सुनना पसंद नहीं करते। हम ये कहते हैं, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे कारोबार करना था, एक चर्च शुरू करना था। मैं कैलेंडर के हिसाब से इस आयु में पास्टर बनना चाहता था। अब तक मुझे सीनियर पास्टर बन जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर कहता, ये तेरा नहीं, मेरा समय है। तो थोड़ी देर में ये वेदी बुजुर्गों के लिए खोली जाएगी, आयु के अनुसार नहीं, बल्कि जकारिया और एलिशिबा जैसों के लिए। ये वेदी पर आकर समर्पण करना है उन्हें। मुझे तेरे समय पर भरोसा है। मुझे अपने समय पर नहीं, बल्कि तेरे समय पर भरोसा है। अगर ये नहीं करते, अगर आगे बढ़ना चाहेंगे और थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने मुद्दों को आगे बढ़ाते हो, तो आप जीप में दाढ़ी वालों जैसे बन जाओगे। तो ऐसा होता है। अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, मुझे जीप पसंद नहीं है। अभी के अभी कहिए, हमारे परिवार में कोई जीप नहीं है, कोई जीप नहीं। परमेश्वर की एक योजना है। जब मैं हताश हो जाता हूं, तब मैं एक 80 की आयु वाले दंपति को याद करता हूं, जिनकी गोद में आगे चलने वाली एक आवाज है। उस अंतर पर विचार कीजिए। वे अपनी गोद में एक आवाज को लिए हुए हैं जो मार्ग तैयार करेगी। एक शिशु जन्म लेता है। जॉनी को देखिए, जॉनी को देखिए, मैं कहता हूं, और परमेश्वर कहता है, नहीं, अरे नहीं, मुझे उसे एक आवाज बनाना है। पर आप जोर पे जोर लगाते हो। ऐसे समय भी होंगे जब परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार देगा। उसने ये कहा भजन संहिता में, ये एक खतरनाक वचन, मैं ये कहने वाला नहीं था। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। ये परमेश्वर का न्याय है। आपको वो तब मिलता है जब आपको वो चाहिए। तो प्रतीक्षा कीजिए ताकि परमेश्वर सही समय पर आपको वो सब दे। प्रतीक्षा कीजिए, ये इसकी इच्छा है। तो ये वेदी क्या है? आप में से कुछ के लिए ये नई बात है। मैं वेदी की बुलाहट को नहीं समझता। मैं बता देता हूं ये क्या है। थोड़ी देर में हम इसे खोलने वाले हैं। ये परमेश्वर की अनूठी योजना के पूर्ण प्रतिबद्धता का आह्वान है। ये वेदी की बुलाहट है, हे परमेश्वर, मुझे रोने और धमकी देने का खेद है। आप ये नहीं करेंगे। आप ये नहीं करेंगे अगर आप इसे नहीं करते। हे परमेश्वर, तुम मुझसे घृणा रखते हो। नहीं, मैं तेरे लिए मर गया था। तू ऐसा कैसे सोच सकता है? मैंने आज आप लोगों से यह प्रश्न पूछा क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अगर मुझे ये सभा नहीं चलानी होती तो मैं वहां नीचे होता, आप सबके साथ। कितनों को समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप हाथ ऊपर करेंगे? बालकनी, सामने वाले, एनएक्सी, जर्सी कैंपस, और वो भी जो संसार भर से देख रहे हैं। जब हम ये गीत गाएंगे तो हमारे मन में कौन सा गीत है? क्या आपके मन में कोई गीत है? अच्छा, बढ़िया है। हे प्रभु, जब हम ये गाएंगे तो क्यों न ये पूरा करें? क्यों न हम सभी जकारिया और एलिशिबा जैसों के लिए ये कहें, मैं तुझे तेरी योजना सौंपता हूं। मुझे एक शिशु चाहिए, मुझे एक आवाज चाहिए, मुझे तेरे समय पर विश्वास करना है। तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी से, जैसे हम गाएंगे। और अब हाँ, शुरू करते हैं पूर्ण बद्धता, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उसका आवाहन। जल्दी से कहिए, परमेश्वर, तेरा समय महत्वपूर्ण है। Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my
जो वेदी पर हैं वे मुझे थोड़ी देर के लिए देखें और मैं ये कहूंगा, मुझे पता है परमेश्वर ने क्या कहा है। 61 वर्ष की आयु में मैं तुझे यही दिव्य दर्शन दे सकता हूं, सोशल सिक्योरिटी लागू होने से 1 वर्ष पहले। उसने कहा क्योंकि तब एक बड़ा दिव्य दर्शन पाने के लिए तुझे संसाधन चाहिए थे और उसे पाकर तू गलत उपयोग कर सकता था। तू उन्हें अपने ऊपर खर्च कर सकता था। तू वो नहीं पाता जो मैं देना चाहता था। तो अब तू शिकायत करता है थकान की, और जब तू शिकायत करता है, उसने कहा मुझे तेरे मन को छूना था। मुझे 40 वर्ष लग गए ताकि 1 अरब आत्माओं के लिए मैं तेरे मन को तैयार कर सकूं। 40 वर्ष। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए था जिसे अपनी समस्याओं से निपटने की जरूरत थी, बल्कि ऐसा जिसे एक दिव्य दर्शन मिला और जो अपनी ऊर्जा एक ही जगह पर खर्च करेगा। चाहे रैप्चर होता है जब मसीह यहां आता है या परमेश्वर मुझे घर बुला लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं चाहता हूं हम सब बस इतना कहें, हे परमेश्वर, हमें 1 अरब आत्माएं चाहिए, हमें 1 अरब आत्माएं दें। अगर आप मानते हो तो हाथ उठाओ अपने। और जैसे ही हम अपने हाथ उठाते हैं तो हम ये करते हैं और कहते हैं फिलहाल वे बिना संतान के हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उस प्रतिज्ञा को पूरा करें जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, अगर आप इसे 1 सप्ताह या 10 वर्ष में पूरा करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कहना है तेरा समय परिपूर्ण है। क्या हम अपने हाथ ऊपर करके ये कहें, हे परमेश्वर, मैं तेरे समय पर भरोसा करता हूं। हमें तेरे समय पर भरोसा है परमेश्वर, हमें तेरे समय पर भरोसा है। फिर से एक बार कहिए, हमें तेरे समय पर भरोसा है परमेश्वर। मैंने कंप्लेन की कि तुझे ये पहले करना चाहिए था, मैंने धमकियां भी दी, पर तू सही समय जानता है परमेश्वर, तुझे सही समय पता है। इसीलिए परमेश्वर आज इस दिन ये जो बहुमूल्य लोग आगे हैं उनसे मैं जुड़ता हूं, मैं उनसे जुड़ता हूं परमेश्वर। और ये हाथ जिन्होंने शिकायतें की हैं और ये हाथ जिन्होंने प्रश्न उठाए हैं, जो आज हम कहते हैं पिता, जो प्रश्न मैंने पूछा कि क्या कभी आपने एक शिशु को किसी बुजुर्ग की गोद में देखा है परमेश्वर, ये इसलिए कि वो सही समय था। और इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ था। जब जकारिया और इलिशिबा थे, ये इब्राहिम और सारा थे, जो उस स्थान पर उस समय पर भरोसे योग्य माने गए कि वही शिशु इस्राएल देश को स्थापित करेगा, वही शिशु आगे चलने वाला होगा, वही हमारे मन और आत्माओं में एक प्रकाश डालेगा। और तू जो हमारे मन और आत्माओं में ये डाल रहा है, इससे पहले कि आप कुछ करें तो परमेश्वर, आज हम कहते हैं हमें तुझ पर भरोसा है। आज हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, आज हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। और हम ये कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे ये कहना है, थोड़ी देर मेरी ओर देखिए। एक कहानी, एक डॉक्टर और एक वकील की कहानी जो चर्च की सभा में बैठे हुए थे। पास्टर एक ऐसे क्षण में आए और पूछने लगे, किसे नए सिरे से जन्म लेना है? नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ है स्वर्ग जाने का एक लौता मार्ग। ये यीशु के शब्द हैं। कोई भी स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकेगा जब तक उसका नए सिरे से जन्म ना हो। यीशु ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है, नए सिरे से जन्म लेना। जैसे आपका शारीरिक जन्म हुआ वैसे ही आपको आत्मिक रूप से दोबारा जन्म लेना है। ये कोई टाइम स्क्वायर चर्च के शब्द नहीं है, किसी धर्म के नहीं। इसका मतलब है वो आपको अंदर से बाहर तक बदल देता है। और तब वो डॉक्टर और वकील ऐसी एक सभा में बैठे थे, और जब पास्टर ने कहा अगर आप नए सिरे से जन्म लेना चाहते हैं तो अपने हाथ ऊपर कीजिए और हम प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए, मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। वकील वहां चुपचाप बैठा रहा। सप्ताहों और महीनों में डॉक्टर का विश्वास बढ़ रहा था और परमेश्वर ने उसमें कुछ करना शुरू कर दिया था। और कुछ 3 या 4 महीने बाद वकील चर्च में आया। जब पास्टर ने फिर से पूछा, तब वकील ने हाथ ऊपर किया और कहा, मुझे भी नए सिरे से जन्म लेना है। उसके मित्र ने उसे देखते हुए प्रश्न पूछा। वकील ने डॉक्टर से यह पूछा, ये चीज तुम में इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम्हारा इतनी जल्दी उद्धार कैसे हो गया? और डॉक्टर ने उसे देखते हुए बस इतना कहा, जब तुम अपना मुकदमा लड़ रहे थे, मैंने अपना दोष मान लिया था कि मैं पापी हूं। जब तुम ये कहना चाह रहे थे मैं एक भला व्यक्ति हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं अपने आप से स्वर्ग में जा सकता हूं, तब मैंने अपना दोष मानते हुए कहा, आज मुझे एक उद्धारकर्ता चाहिए। ये एक ऐसी चीज है, इसमें देर न लगाइए। यीशु ने कहा है आपको नए सिरे से जन्म लेना है। बात इतनी सरल है। तो हर एक अपना सिर झुकाए, आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुने। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप पूछने जा रहे हैं,
क्या आपका नए सिरे से जन्म हुआ है? कैसे? यह होता है अपने आप को दोषी मानकर, यह कहकर कि मैं पापी हूं, अंदर से मैं टूट चुका हूं और मैं इसे किसी प्रतिज्ञा, कार्यक्रम, नुस्खे या किसी चीज से जोड़ नहीं सकता। ये टूटापन, इसे पाप कहते हैं। केवल परमेश्वर वो ठीक कर सकता है और ऐसा वो आज कर सकता है। ये दूसरी बात है विश्वास करना। विश्वास करो कि परमेश्वर 2000 वर्ष पहले आया, सही समय पर मेरी पापी अवस्था को सुधारने। परमेश्वर वैसी मृत्यु मरने आया जैसी मृत्यु मेरी होनी थी, वैसा जीवन जीने आया जो मैं नहीं जी सका, मुझे प्रतिफल देने जिसके योग्य मैं नहीं था, और उसे प्रभु मानकर यह कहना कि तू मेरे जीवन का स्वामी है। रोमियो 10:9-10 इसी स्वीकृति की बात करता है। वो उसे प्रभु कहकर स्वीकार करना। प्रभु शब्द का अर्थ है मालिक, कि तू केवल रविवार को मालिक नहीं है, जब मैं चर्च में आता हूं तब नहीं, बाकी के दिनों में भी, स्कूल में, घर में, माता पिता के रूप में, अपने वैवाहिक जीवन में मैं मनमानी करता हूं तब भी तू मालिक है। मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, उसे स्वीकारना प्रभु। अब मैं जल्दी से प्रार्थना करूंगा थोड़ी देर के लिए। जो यहां हैं उनके नए सिरे से जन्म पाने की प्रार्थना। पास्टर टिम, आज मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। मैं यहां निर्दोष होने का दावा नहीं करूंगा, मैं खुद को दोषी मानता हूं, इसलिए आज सही समय पर, सही जगह पर मेरा नए सिरे से जन्म हो सकता है। अगर आज आप ये कहते हैं, जब आप नए सिरे से जन्म लेने वाली प्रार्थना करेंगे, मुझे उसमें शामिल कीजिए, तो आज आपका नए सिरे से जन्म होगा। अगर आज आप खुद को दोषी मानने के लिए तैयार हैं, तो आज वो जरूर होगा। बालकनी, मेन फ्लोर, जो जर्सी कैंपस में हैं, जो एनेक्सी में हैं, जो बाहर खड़े हैं, आज अगर आप मेरे साथ कहते हैं कि आप मुझे नए सिरे से जन्म लेने वाली प्रार्थना में शामिल करेंगे, तो अपने हाथ उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। पर पहले कहिए धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। क्या हम मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं? जितने भी यहां हैं, कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है तू परमेश्वर का पुत्र है। मुझे विश्वास है तू क्रूस पर मरा, तूने मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे दोष अपने ऊपर ले लिए और उनके लिए मरा। तूने मेरे लिए नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। तू मृतकों में से जी उठा ताकि मुझे स्वर्ग में एक स्थान, पृथ्वी पर एक उद्देश्य और तेरे पिता के साथ एक संबंध मिल सके। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेता हूं। परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम से, और सब कहेंगे आमीन। चलिए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। अपने जीवन का सबसे महान निर्णय लीजिए।